वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हमें एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। निम्न संख्याओं के वर्गमूल या स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। हमें दशमलव में संख्या दी गई है 2.56। सबसे पहले आप देखिए, हमें 2.56 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यदि हम इसका दशमलव हटाएं तो 256 और भाग में 100 होगा। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हम 256 का वर्गमूल सबसे पहले निकालते हैं। 256 को हम लेंगे और इसे भाग विधि के द्वारा पूरा करेंगे। यहाँ हमने इनके पेड़ बनाए। सबसे पहले 1 एकम 1, हमारे पास क्या बचा 1। इसका हम डबल करेंगे 2। ऊपर से हम अगला पेड़ लेंगे जो हमारा 56 है। पूरा का पूरा पेड़ आपको लेना है, ये याद रखना है। अब हम 6 से गुणा करते हैं। 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15। हमारे पास शेषफल 1 है और ये 6 पे गया। तो 256 का वर्गमूल जो हमारा है 16 है और 100 का वर्गमूल हमें पता है 10 होता है। तो हमारे पास 2.56 का जो वर्गमूल होगा वो 1.6 होगा। उसके बाद हमें 7.29 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे जो हमारे पास 729 भाग में 100 का वर्गमूल होगा। सबसे पहले 729 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हमने पेड़ बनाए। 2 का वर्ग हमारे पास 4 है, यहाँ पर हम 2 लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास 3 शेष बचा और हमने अगला पेड़ लिया 29। 2 का डबल 4। अब या तो 3 का वर्ग 9 होता है या 7 का वर्ग 49 के लिए 9 होता है। तो हम 7 से इसे लेके जाएंगे, 3 से यह संख्या कम होगी। 7 सते 49, 7 चौके 28 और 4 32, शेषफल 0। यहाँ हमारे पास आया 7। तो 729 की जगह हमारे पास 27 आएगा और 100 का वर्गमूल होगा 10। हमारा आंसर होगा 2.7। इस प्रकार इसे आपको करना है। 51.84 का वर्गमूल। सबसे पहले हम 5184 लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम दशमलव हटाएंगे हमारे पास भाग में 100 होगा। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ऊपर की संख्या का वर्गमूल ऊपर लिखेंगे, नीचे की संख्या का वर्गमूल नीचे लिखेंगे। 7 का वर्ग हमें पता है कि 49 होता है। हमने यहाँ पर ये 2 पेड़ लिए हैं और हमारे पास बचा 2। ऊपर से हम 84 लेते हैं अगला पेड़। 7 का डबल 14 और 2 से जब हम इसे गुणा करेंगे 284, हमारे पास शेषफल होगा 0। यहाँ पर 2 आया। 5184 का वर्गमूल 72, 100 का वर्गमूल 10 और हमारा आंसर होगा 7.2। आपको याद रखना है, जब हम वर्गमूल पूरा पूरा निकालते हैं, हमारे पास वर्ग संख्या दी हुई है तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 42.25। हमें 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका दशमलव खत्म करेंगे, जिसके लिए हमारे पास नीचे 100 आएगा। अब हम यहाँ पर पेड़ बनाते हैं। 6 6 36 और बचे 6। हमने नेक्स्ट पेयर लिया। 6 का डबल हमारे पास 12। 5 पे हम इसे लेके जाएंगे तो आप देखिए 125 पंजा 625 आपके पास होगा और शेषफल 0। यानी कि हमारे पास 4225 का वर्गमूल 65, 100 का वर्गमूल 10 और हम जब एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे हमें 6.5 प्राप्त होगा। 31.36 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम इसका पहले दशमलव खत्म करेंगे और नीचे 100 लगाएंगे। अब हमें 3136 का वर्गमूल निकालना है, उसके बाद 100 का वर्गमूल। पहले हम इसके पेड़ बनाते हैं। 5 पंजे 25, हमारे पास बचा 6। 5 का डबल 10, जो भी हमारे पास यहाँ पर आया है उसका हम डबल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेड़ हमारे पास है 6 से ये जाएगा। 6 6 36, 6 कम 6, हमारे पास शेषफल 0। यहाँ पर आया 6। यानी इसका वर्गमूल हमारा 56 है और 100 का वर्गमूल है 10। जब हम इसे
10 को लेंगे तो एक अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है और हमारा जो आंसर होगा 5.6 होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले है 402, इसे भाग विधि के द्वारा हम करेंगे। देखिए हमारे पास ये पेयर हैं, 2 दूनी 4, 2 का डबल 4। हमारे पास नेक्स्ट पेयर है 02। अब क्योंकि यदि हम एक भी यहाँ पर लगाएं तो हमें 41 चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो ना जाने की 0 हमारे पास होगी। इसका मतलब यदि यहाँ पर ये जो 2 शेषफल है इसे हम घटा दें तो हमारे पास शेषफल 0 होगा। 2 घटाने पर 402 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप देख सकते हैं 402 में से यदि हम 2 को घटाते हैं हमारे पास 400 आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 20 का वर्ग है। हमारे पास 400 प्राप्त होगा और 400 का वर्गमूल जो हमें यहाँ पर मिला है वो 20 है। उस संख्या का वर्गमूल 20 होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 1989 हम पेयर बनाते हैं। 4 चौके 16, बचा हमारे पास 3। नेक्स्ट पेयर हमारा 89। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? हमने इसका डबल किया हुआ है, 4 का डबल 8 आएगा। अब हमें देखना है यदि हम 1 पर भी लेकर जाएं तो आप देखिए हमारे पास सिर्फ 81 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें वो अंक लगाना है और उसी से गुणा करना है। यहाँ पर यदि हम 4 लगाते हैं, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और ये हमारा गया 4 पे। तो आप कह सकते हैं 53 यदि हम घटा दें तो यहाँ शेषफल 0 होगा। 53 घटाने पर हमारे पास 1989 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और हमारे पास जो यहाँ पर आया है ये हमारा 44 जो है इसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है 3250। इसमें से क्या संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? सबसे पहले हम इसके पेयर बनाते हैं और देखते हैं ये 5 पर जाता है। 5 पंजे 25, हमारे पास बचा 7। ऊपर से हमने नेक्स्ट पेयर लिया 50 का, 5 का डबल है 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास है 7, तो हम यदि इसे 7 से करके देखते हैं, 7 सते 49, 7 एकम 7 हमें प्राप्त होता है 749। यहाँ शेषफल 1 है, ये हमारा 7 पे गया। यदि हम इस 1 को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3249, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमने क्या घटाया? 1 को घटाया। 1 घटाने पर 3250 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वर्गमूल 57 आएगा। नेक्स्ट पार्ट 825 है। पेयर हम बनाते हैं, ये हमारा पेयर है। सबसे पहले देखिए 2 का वर्ग हमारे पास 4, क्योंकि 3 का वर्ग ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास बचा 4। नेक्स्ट पेयर हमारा 25 का, यहाँ हम 2 पे गए थे, उसके बाद 4। अब हम देखते हैं यदि हम इसे 4 पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, हमारे पास कम है, हमें ज़्यादा चाहिए। अब हम इसे 8 पर लेकर जाते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, हमारे पास 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गए 4। तो आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हमारा आया 8। 41 यदि हमारे पास ना होते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती और इसका वर्गमूल होता 28। 41 घटाने पर हमारे पास 825 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और वर्गमूल हमारे पास क्या होगा? 28 होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है उसमें 4000 दिया हुआ है। हमने पेयर बनाए और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस पे ये जाएगा। 6 पे देखिए, 6 का वर्ग 36, बचे हमारे पास 4 और 6 का डबल हुआ 12। नेक्स्ट पेयर हमारा है 2 0 का। अब हम 3 पर इसे लेके जाते हैं।
3 तिया 9 और 12 तिये 36। हमारे पास 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 3, क्या बचता है 31। हम 3 पे इसे लेके गए हैं। ये 31 हमारा शेषफल है। यदि हम इसे घटा दें तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हम कह सकते हैं 31 घटाने पर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल जो होगा वो 63 होगा।